देवकी नंदन ठाकुर की कथा और राधा स्वामी अनुयायियों का गुस्सा। क्या कहा ऐसा जिससे बढ़ा विवाद? हाल ही में प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की एक कथा के दौरान दिए गए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उनके कथित शब्दों को लेकर राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों में गहरी नाराजगी देखी गई। यह मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा का विषय बना और कई लोग इसके पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रख रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा? देवकी नंदन ठाकुर अपनी कथाओं के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और सनातन धर्म की महिमा का बखान करते हैं। लेकिन उनकी हालिया कथा में राधा स्वामी मत के संदर्भ में कुछ बातें कही गईं, जिसे राधा स्वामी अनुयायियों ने अपना अपमान माना। देवकी नंदन ठाकुर ने अपनी कथा के दौरान सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों की बात करते हुए कथित तौर पर कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान के नाम पर नए मत और पंथ खड़े कर लेते हैं, जो धर्म की पवित्रता को कम करते हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए इशारों में कहा कि ऐसे पंथों के लोग अपनी मान्यताओं को सनातन धर्म से ऊपर रखने का प्रयास करते हैं, जो धर्म का अपमान है। राधा स्वामी अनुयायियों की प्रतिक्रिया इस कथन के बाद राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों ने इसे अपने मत और गुरुओं पर निशाना समझा। उनका कहना है कि देवकी नंदन ठाकुर ने सीधे तौर पर उनके विश्वास और परंपराओं पर सवाल उठाए हैं। कई अनुयायियों ने सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। राधा स्वामी अनुयायियों का कहना है कि उनका पंथ हमेशा से शांति, प्रेम और मानव सेवा का संदेश देता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मान्यताएं किसी अन्य धर्म या पंथ को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। विवाद बढ़ा, लेकिन समाधान की उम्मीद। हालांकि देवकी नंदन ठाकुर ने अपने बयान को स्पष्ट करने की कोशिश की और कहा कि उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने केवल धर्म की रक्षा और सनातन सिद्धांतों की बात की है। अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। इसके बावजूद राधा स्वामी समुदाय के कई लोग इस बयान से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने स्पष्ट माफी की मांग की और कहा कि किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। निष्कर्ष, इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर कितनी संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। देवकी नंदन ठाकुर जैसे प्रभावशाली वक्ता को अपनी बातों में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि किसी समुदाय की भावनाएं आहत न हो। साथ ही यह भी जरूरी है कि किसी भी विवाद को बातचीत और समझदारी से सुलझाया जाए, न कि आक्रोश या हिंसा से। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस विवाद का समाधान कैसे निकलता है और इससे दोनों पक्ष क्या सीख लेते हैं। यह राधा स्वामी जी की सखी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में राधा स्वामी जी